इनको सिखाना है कैसे भी करके। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अकाउंट सब्जेक्ट में अभी तक 100 मार्क्स नहीं आए। कि अकाउंट्स में 100 मार्क्स आ गए। मैंने सबसे पहले सर को नमस्ते सभी को। आज हमारे बीच में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट मिस अपूर्वा जैन है, जिन्होंने आईएससी बोर्ड 2025 के रिजल्ट में अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है। अकाउंट्स के साथ साथ इन्होंने इकोनॉमिक्स में 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 और कॉमर्स में 98 मार्क्स स्कोर किया है। तो ये बहुत ही गर्व का पल है, ना सिर्फ हमारे लिए, अपूर्वा के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, भरद्वाज सर के लिए जो कि उनके मेंटोर भी हैं, हमारी भरद्वाज अकाउंटिंग एकेडमी के लिए। और इन्हीं गर्व के पलों में आज हम अपूर्वा जी से जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने सफलता की जर्नी में मतलब क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आई और कैसे उन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया। तो अपूर्वा जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस इन तीनों सब्जेक्ट में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाने के लिए। अब हम चाहेंगे कि आप अपना शॉर्ट में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अपूर्वा जैन है। मैं भरद्वाज सर की स्टूडेंट हूँ। मैंने अकाउंट्स में 12th में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किए हैं। रिजल्ट आने के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? मतलब मिक्स्ड फीलिंग हो सकती है, क्या था वो हम आपसे जानना चाहेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अकाउंट्स में 100 मार्क्स आ गए। मैंने सबसे पहले सर को कॉल किया। सर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए, क्योंकि मतलब अकाउंट्स में 100 मतलब अनबिलीवेबल सी मतलब बिलीव नहीं होता, मतलब अनबिलीवेबल बात हो जाती है, क्योंकि उसमें इतनी सारी एंट्रीज होती है, थ्योरी भी होती है, एक मिक्स्ड एक कंपोजिट सब्जेक्ट है। जितना मुझे सर नॉलेज है थोड़ा बहुत आपकी बदौलत अकाउंट्स में, तो 100 मार्क्स स्कोर करना सर, भरद्वाज सर जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मिस्टर जे के भरद्वाज सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। ललितपुर में पिछले 31 ईयर से शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान अतुलनीय है। और सर, हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि क्या अकाउंट्स में इससे पहले कभी 100 मार्क्स आए हैं सर ललितपुर जिले में? नहीं, ये तो अपूर्वा ने क्या है, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। आज तक ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, और हम इतने वर्षों से अकाउंटेंसी और अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, तो किसी भी बच्चे के अकाउंट सब्जेक्ट में अभी तक 100 मार्क्स नहीं आए थे। और ये हमारे लिए एक गर्व का पल था और बहुत ही खुशी हुई हमारे लिए। और अपूर्वा के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। अपूर्वा ने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। हम समझ सकते हैं एक टीचर की फीलिंग, भरद्वाज सर की फीलिंग को। तो अब हम अपूर्वा जी से जानना चाहेंगे कि तीनों सब्जेक्ट में इतने अच्छे मार्क्स लाने का सीक्रेट क्या था, मतलब आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आपने तीनों सब्जेक्टों को मैनेज कैसे किया? अकाउंट्स तो डेली पढ़ना पड़ता था क्योंकि सर क्वेश्चंस देते थे और भी क्वेश्चंस करते थे। और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स को अल्टरनेट डेज पे करते थे। और अकाउंट्स को तो मैंने मेन बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम भी नहीं छोड़ा। जैसे 1 महीने का गैप था हम लोग का, तो अकाउंट्स तो डेली ही करते थे। मेन पेपरों के बीच में भी अकाउंट्स तो चलती थी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मतलब नोट्स का क्या रोल रहता है एक बच्चे की प्रिपरेशन में? आपने नोट्स क्या मेंटेन किए थे? हाँ, जो सर करवाते थे वही करे थे। मतलब आपको सारे नोट्स भरद्वाज सर ने ही प्रोवाइड किए? यस सर। तो आपने उन नोट्स पे कुछ वैल्यू एडिशन कुछ अलग से और कहीं कुछ कि अपने आप से पूरा सर पे पूरा ट्रस्ट? सर पे पूरा ट्रस्ट। सर पे पूरा ट्रस्ट। तो नोट्स आपने जो बनाए वो कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए? बहुत हेल्पफुल रहा। क्विक रिवीजन उससे हो जाता था। वाह, क्विक रिवीजन में मतलब एग्जाम टाइम में आपको ये नहीं सोचना पड़ा कि हमें ये पढ़ना है कि ये पढ़ना है, सीधे आपने उससे कर लिया। क्या कोई ऑनलाइन सोर्स वगैरह क्या आपने कुछ लिया था? नहीं लिया था ऑनलाइन सोर्स। भरद्वाज सर ही अच्छे से पढ़ा देते थे, कुछ इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ऑनलाइन से भी अच्छे से पढ़ाते थे। मतलब आपने ऑनलाइन को देखा और बाद में समझ में आया कि ये ऑनलाइन वो वर्थ इट नहीं है जो भरद्वाज सर मतलब वो है। हाँ भाई, हो सकता है कि मतलब क्योंकि आदमी जब पहली बार होता है तो सोचता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्स का हम यूज़ करें। और जब आपको ये बात समझ में आ गया कि भरद्वाज सर से बेहतर कोई नहीं है और आपने पूरा ट्रस्ट किया सर पे, और देखिए रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने। तो अपूर्वा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कॉमर्स की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि 10th तक आप शायद ICSE बोर्ड, SDS सेंट डोमिनिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, 10th में आपका क्या परसेंट था बेटा? 90%। तो कॉमर्स लेने का डिसीजन आपको मतलब कैसे ये विचार आया कि आपको कॉमर्स लेना है, और कॉमर्स में जर्नी कैसी रही आपकी कॉमर्स स्ट्रीम के साथ? मेरे पेरेंट्स ने हमेशा से ये बोला कि तुमको जो इंटरेस्ट हो तुम वो लो, किसी के प्रेशर में मत आओ। ना उनने कभी प्रेशराइज़ किया कि कुछ लो। उन्होंने बोला जो तुम्हारा इंटरेस्ट हो वही लो।
फिर बाद में कॉमर्स का चूज़ किया, फिर भारद्वाज सर के बारे में पता चला तो फिर वहाँ इनके पास कोचिंग आ गया फिर। तो मतलब सर के साथ जैसे ही फिर आप आए तो आपको मतलब इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स इस सब्जेक्टों से प्यार हो गया कि मतलब मज़ा आ रहा है। भाई वो तो रिजल्ट में दिख रहा है ना, 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में लाना, मार्क्स लाने, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो कभी ऐसा तो नहीं कहा किसी ने कि कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स एवरेज बच्चे लेते हैं, ये चीज़ें, ये फीलिंग क्या इन प्रॉब्लम्स या इन चैलेंजेस को फेस किया? नहीं, कुछ लोगों ने बोला था कि तुम्हारे तो इतने अच्छे परसेंट आए थे, तुमने कॉमर्स क्यों ली, साइंस क्यों नहीं ली। मैंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने ले ली। ठीक है, मैं जो भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। समाज में एक परसेप्शन है कि साइंस स्ट्रीम इंटेलिजेंट बच्चे लेते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम एक एवरेज बच्चे लेते हैं ना सर। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस, मैं भी एक साइंस सब्जेक्ट का ही टीचर हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कॉमर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है जितना साइंस है। अगर आपका इंटरेस्ट कॉमर्स में है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक शानदार सब्जेक्ट है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में ज्ञान है सब सर की बदौलत है और मैं उसमें सीखना चाहता हूँ। अब अपूर्वा जी, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मतलब ये आपको एग्ज़ाम में उसके पहले कभी ऐसा लगा था कि आप इतने मार्क्स स्कोर कर लेंगे? कभी आपको कोई बैकलॉग्स वगैरह लग रहा था कि आप मैनेज करते जा रही थी? आपने कितना मार्क्स एक्सपेक्ट किया था एग्ज़ाम देने के बाद? अकाउंट्स के एग्ज़ाम के बाद ये तो नहीं लगा था कि 100 का, तो बिल्कुल ही नहीं लगा था कि 100 आ जाएंगे। 1-2 मार्क्स का तो लगा ही था कि कहीं से तो चले जाएंगे, पर इसीलिए मुझे रिज़ल्ट के दिन और ज़्यादा खुशी थी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने आ जाएंगे, वो आ गए। बैकलॉग्स लगा कभी आपका कि सर आगे चले गए और आप पीछे रह गए टॉपिक? स्टार्टिंग में थोड़े दिन का, 15-20 दिन का था। मतलब बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद कितना परसेंट आपने एक्सपेक्ट किया था? एक्सपेक्ट तो 90 अबव ही किया था, चाहिए तो 95 से भी ऊपर थे। एक्सपेक्ट 90 अबव किया था Yes. और अभी हमारे ख्याल से 96 कितना परसेंट? 95% आपका है। वाह, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो हम चाहेंगे कि आप अपने जूनियर्स को कुछ टिप्स दें कि वो कैसे, जो आपने किया है उसी तरीके से वो लोग भी आपसे इंस्पायर हों, और अगर किसी बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में स्कोर करना है तो वो क्या करे? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि सर पे ट्रस्ट करो, सर जो करवा रहे हैं वो करते जाओ और बस हो जाएगा, सब हो जाएगा। बताइए, मतलब बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है कि एक शिष्य, एक स्टूडेंट का अपने गुरु, अपने टीचर के प्रति इतना ज़्यादा समर्पण, इतना भरोसा, और एक टीचर का भी भरोसा अपने स्टूडेंट पे कि हाँ ये बच्ची, क्योंकि सर से मैं आमतौर पे मिलता रहता था और सर बताते रहते थे कि अपूर्वा जैन देखना नीलेश इस बार रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन की बात बता रहे हैं। और रिज़ल्ट आने के बाद अपूर्वा ने ऐसा कर दिखाया कि हम लोग भी इतना खुश हुए। हम भी हर जगह जितने लोगों को हम जानते हैं, मेरे जितने भी परिचित के लोग, हमने बताया और किसी को भरोसा नहीं हुआ। मुझे मार्कशीट शो करनी पड़ती थी अपूर्वा आपकी कि 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में कैसे आ सकते हैं। तो जूनियर्स को आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया और आपने सब बताया। अच्छा, ऑनलाइन सोर्स और अगर ऑफलाइन सोर्स है तो जैसे इन दोनों को आप कैसे मतलब डिफ्रेंशिएट करती हैं? मतलब क्या बेहतर है, क्या ऑनलाइन कहीं से अच्छा हो सकता है? क्योंकि मतलब कई लोग ऑनलाइन की तरफ स्विच करते हैं, कई ऑफलाइन की। अगर ऑफलाइन बेहतर है तो ऑफलाइन बेहतर क्यों है? अगर ऑनलाइन बेहतर है तो ऑनलाइन बेहतर क्यों है? तो कुछ आप इस पे अपना रिमार्क देना वो तो चाहें? अपनी अपनी सोच है कि ऑनलाइन चाहिए कि ऑफलाइन चाहिए, पर मेरे हिसाब से ऑफलाइन ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन हो जाता है। जो अपन कभी कभी डाउट नहीं समझा पाते, वो टीचर खुद समझ जाता है कि क्या पूछना चाह रहे हैं। वाह। और ऑनलाइन मतलब मेरे हिसाब से जो अपूर्वा कहना चाह रही है कि अगर आप रूरल एरिया में, जहाँ पे आपके पास अगर सोर्स अवेलेबल नहीं है, जब आपकी मजबूरी है, तब तो आप ऑनलाइन पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर डायरेक्ट टीचर अवेलेबल है जिसका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, 31 साल का वो भी, तो आप डायरेक्ट चाहें तो अपने ऑफलाइन टीचर से पढ़ सकते हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक इंटरेक्शन होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है। सही बोल रहा हूँ मैं? यस सर। तो अपूर्वा जी से अब मैं जानना चाहूँगा कि आपका आगे का क्या प्लान है? मतलब कैरियर में अब आप क्या परस्यू करना चाहते हैं आगे? मैं आगे करियर में CA परस्यू करना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट। यस सर। तो उसके लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ, मतलब सर से गाइडेंस वगैरह कुछ लिया है? सर से क्या मतलब आपका क्या मतलब तरीका होने वाला है? क्या स्ट्रैटेजी आप अपनाएंगी? अभी तो कोचिंग ली है। हाँ। तो सितंबर में एग्ज़ाम है उसके लिए, और सर से भी गाइडेंस ली थी, उस दिन रिज़ल्ट के दिन आए थे। तो फिर
चलिए, ये तो बहुत ही शानदार बात है और अपूर्वा जैसे बच्चों से मिलने के बाद इतनी खुशी होती है और ऐसा लगता है कि बच्चे, ऐसा कोई टास्क नहीं है जीवन का जो ये मन में चाह लें कि हमें इसको अचीव करना है और ये कर ना पाएँ। अब मैं भरद्वाज सर से क्लोजिंग रिमार्क लेना चाहता हूँ अपूर्वा के लिए और हर उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स की स्ट्रीम में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है, मैक्सिमम लोगों को जिनको नहीं पता है वो जान लें कि भरद्वाज सर के पढ़ाए बच्चे CA, भरद्वाज सर के बच्चे कैग में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, बैंक मैनेजर, UPPCS, टैक्स असेसमेंट ऑफिसर, इतने सारे जगह पे हैं कि सर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैं बैंक में जाता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, और बड़ी बड़ी कतारें, लाइनें लगी रहती हैं और कई बार काम टाइम कांस्टेंट रहता है क्योंकि हम लोग बहुत टीचर हैं, बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। तो सर को मैं फ़ोन लगाता हूँ कि सर यहाँ पर कोई आपका स्टूडेंट बैंक मैनेजर, क्या कोई PO है, और अक्सर कोई ना कोई निकल आता है और बड़े आराम से काम हो जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, काम तो हो जाता है, वो तो ठीक है, उसके साथ जो सर का स्टूडेंट बैंक मैनेजर या PO के पद पे वहाँ होता है, उसके जो रिगार्ड्स है भरद्वाज सर के लिए या जो ग्रेटफुलनेस होती है वो काबिल तारीफ़ होती है। वो 5-10 मिनट अपना समय ज़रूर देता है और कई बार बैंक मैनेजरों ने बैठाया अपने चैम्बर में और पानी और उसके लिए भी पूछा है कि भरद्वाज सर के यहाँ से कोई आया है, मतलब भरद्वाज सर आ गए। तो ये चीज़ें सर ने आपने अचीव की है। तो हम चाहते हैं सर कुछ आप बताइए बच्चों के बारे में, अपूर्वा के बारे में, और उन बच्चों के लिए जो भविष्य में कॉमर्स की स्ट्रीम में और आगे बहुत अच्छा करना चाहते हैं। एक्चुअली जब अपूर्वा क्लास 11th में फर्स्ट टाइम आई तो हमने देखा कि एक बहुत सीधी सादी बच्ची कॉमर्स ले रही है और क्लास में बैठी चुप एकदम। लेकिन जब अपूर्वा ने सीखना शुरू किया तो उसका कोई जवाब नहीं था। अपूर्वा रेगुलर क्लास करे, रेगुलर प्रैक्टिस करे और क्या क्या वो क्लास के चलते चलते डाउट्स अपने हमेशा पूछती रही। हमने कोई होमवर्क दिया, मान लो हम भूल भी गए चेक करना, तो उसने याद दिलाया कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने दिया था, ये एंट्री हमें नहीं आई। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बात नज़रअंदाज कर देते। हम सारे बच्चों से यही कहेंगे कि अगर हम लोग इस कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी में मान लो आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए हम चाह रहे हैं, तो सबसे पहला वर्क होता है कि हम अपना सिलेबस फॉलो करें, गो थ्रू सिलेबस, सारे सिलेबस को कंप्लीट करें और सिलेबस हम समय पे कंप्लीट कर लें। फिर अगली बात होती है कि सारा क्लियर द कंसेप्ट, अकाउंट के सारे कंसेप्ट हम क्लियर करें। जब हमारा सिलेबस टाइम से हो जाए, कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं, और अगली पॉइंट ज़रूरी है रेगुलर प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास। रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस अगर हम रेगुलर करेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, स्पीड बढ़ जाएगी, दूसरी चीज़ आएगी एक्यूरेसी। अरे भाई, हम प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर तो स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो नेचुरल बात है कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। और हम सारे बच्चों से यही कहते, बच्चे क्या है, बच्चों में डेविएशन बहुत रहता। कई बच्चे एकदम निरंतर नहीं रह पाते, कई बार वो भटक जाते रास्ते से। तो सारे बच्चों से हम ये कहना चाहते कि अपना लक्ष्य पे ध्यान दें और सीखने की कोशिश करते रहें। हाँ, कई बार क्या हमने ये भी देखा, कोई बच्चा थोड़ा सा वो सीख जाता सब्जेक्ट तो बहुत होशियार बन जाता। तो हम ये कहना चाहते बच्चों से कि जीतते वो नहीं जो सब जानते हैं, जीतते वो नहीं जो सब जानते हैं, जीतते वो हैं जो सीखने और जीतने की प्रयास करते हैं। तो अपूर्वा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद है कि बढ़िया अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। और हम हमेशा कह रहे हैं, जीवन में कभी भी आपको, सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम के हों चाहे साइंस के हों, उन्हें कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता है वो बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम हमेशा ही सारे बच्चों के लिए रेडी रहते। और हम तो कई बार हम लोग तो ऐसा रहता है कि हम लोग के दिमाग में हमेशा ही ये है कि हम बच्चों के लिए करना है कुछ। हमारे क्षेत्र में क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा पिछड़ापन है, तो हम सभी लोग बच्चों की गाइडेंस के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। और हमारा यहाँ ललितपुर में कई बार सर हमसे एक दिन पूछ रहे थे कि सर आप इतनी एनर्जेटिक कैसे रहते, इतनी मेहनत। तो अपने बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए कुछ करने की जो भावना होती है वो हमारे अंदर है और वहीं से हमें एनर्जी मिलती रहती है।
नए बच्चे आए पढ़ने, फर्स्ट टाइम कॉमर्स लिया, उन्होंने कहा कह रहे सर अब फर्स्ट टाइम तो हमें लगता है कि इनको सिखाना है कैसे भी करके, और यहीं से हमें एनर्जी मिलती रहती है। वाकई में सर की एनर्जी कमाल की है। सर हमेशा अपडेट रहते हैं और कई बार हम लोगों को शर्म आ जाती कि सर इतना बढ़िया अपडेट रहते हैं। मेरी जो एज और सर की एज में जो डिफरेंस है वो 24 ईयर्स का है और सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आज भी सीखता रहता हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा। सर का आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए। सर बना रहेगा ना सर? बना रहेगा। अरे सर बस तो सर से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि सर बच्चों के लिए मोटिवेशनल एक वीडियो बनाएं, जिसमें सर अकेले बनाएं, जिसमें बच्चों को बताएं वो कैसे कॉमर्स की स्ट्रीम में कैसे वो प्रोसीड कर सकते हैं, इस जर्नी को कैसे मतलब उन्हें एक्सप्लोर करना है, कैसे इवॉल्व हो सकते हैं और कैसे सक्सेस अचीव कर सकते हैं, जैसे कि अपूर्वा ने अचीव किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अब इस बातचीत को समाप्त करेंगे यहाँ पर। और ऑल द वेरी बेस्ट अपूर्वा फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने हम लोगों को इतना अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया।